तिलक जंजू राखा प्रभ तांका, कीनो बड़ो कलू में साका। साधन हेत इति जिन करी, शीस दिया पर सीना उचरी। धर्म हेत साका जिन किया, शीस दिया पर सिर न दिया। नाटक चेटक किए कुकाजा, प्रभ लोगन को आवत लाजा। ठीकर फोर दलीस सिर, प्रभपुर कियो प्यान। तेक बहादुर सी क्रिया, करी न किन्हू आन। तेक बहादुर के चलते, भयो जगत को शोक। है सब जग भयो, जय 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 सुरलोक। त्याग ते वैराग दी मूर्ति धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा अवतार वैसाख वदी पंज सम्मत 1678 गुरु के महल श्री ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ ਤੇ ਮਾਤਾ ਪੂਜਨੀ ਨਾਨਕੀ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਵਿਆਹ ਲਾਲ ਚੰਦ ਖੱਤਰੀ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸ੍ਰੀ ਗੁਜਰੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਵਿਆਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ। ਗੁਰਗੱਦੀ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਚੇਤਰ ਸੁਦੀ 14 ਸੰਮਤ 1721 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ। ਆਪ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਪੰਥ ਦੇ ਵਾਲੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਨ। ਜਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਨ ਕੰਮ ਉਸਾਰੂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਰਾਗ ਸੀ, क्योंकि बैराग एक ऐसा मूल है, एक ऐसी जड़ है जिस तो त्याग दी भावनावां दा जन्म हुंदा है। बैराग नहीं तां त्याग भी नहीं। अक्सर देखा जाता है लोकी पहले त्याग कर देंदे ने घर बार दा, धन संपदा दा, ते फिर बैरागी होण दा लकब लगांदे ने। त्याग तो बैराग नहीं पैदा हुंदा, बैराग तो त्याग पैदा होता है। हीरे दे मिलदियां कंकर पत्थर हथों गिर जाते ने, सोने दे मिलदियां लोहे दे टुकड़े हथों गिर जाते ने। परम बैराग दी प्राप्ति दे नाल तुच्छ चीज़ां जिन्हां दी कोई अहमियत ना होवे ओ हिरदे चों अपने आप जो है झड़ जांदियां ने। त्याग कीता नहीं जांदा, त्याग हो जांदा है। जो त्याग किया जाता है वास्तविक त्याग नहीं होता, उत्ते कागजी फुल्लां दी तरह भावें वो त्याग बड़ा सुंदर दिखाई देवे पर उस दे वैराग दी महक नहीं आती, उहदे वैराग दी जिंद जान नहीं आती। त्याग दी जिंद जान वैराग है। एक महाबली सूरबीर मीरी पीरे दे घर ऐसे बालक दा जन्म होया है, बैराग जिस दे रोम रोम विच सी, त्याग जिस दे आचरण विच सी। यह गल वखरी है कि आप सूरबीर भी सन। गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज नाल कई दफा आप जंगां विच भी शामिल होए। आप दी तलवार दा जौहर देख के गुरु हरगोबिंद साहब जी महाराज ने त्यागमल दा नां तेग बहादुर रखिया सी। ये ते तेग दा धनी है, ये ते सूरबीर है, ये ते बहादुर है। वक़्त दी धारा
चलती रही और आप दा बैराग वधदा गया। विआह होने तो बाद आप नानके पिंड बकाले विच आण वसे। इत्थे एक भोरे विच बड़ी सादी जिंदगी आप बतीत करते सन। बकाले दे वासियों ने ते इत्थे तक कहना शुरू कर दिता, तेगा कमला है, तेगा कमला है। गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे मुखार बिंद तो जो निकलिया सी वाक बाबा बकाले, उस तो कुछ पखंडी सोडियां ने बड़ा लाभ उठाया। बकाले विच 22 गदियां लग गई और सारियां दा दावा असी गुरु हां, असी गुरु हां, असी गुरु हां। पर जो वास्तविक गुरु है उसका कोई दावा नहीं, उते छुपया बैठा है, उते भौरे च बैठा है। वाकई जिस दे अंदर अपने आप को प्रगट करने की बहुत प्रबल इच्छा है, उत्थे परमात्मा छुपिया ही रह जाता, उत्थे कुछ भी नहीं होता। और जिसनों अपने आप छुपाने की बड़ी चाहत है, लालसा है, ईश्वर उत्थे प्रगट हो जाता है, अकाल पुरख उत्थे प्रगट हो जाता है। ये एक दैवी नियम है, ईश्वरी नुक्ता निगाह है। लोकी आउंदे सन, बाइयां नूं मत्था टेक के चले जाते सन, मनोकामनावां उन्हां बाइयां दे अगों रखते सन। जिस तरह हर बंदा जोहरी नहीं आउंदा, हर बंदे नूं हीरे जवाहरात दी परख नहीं आउंदी, हर मनुख नूं पूर्ण पुरख दी भी परख नहीं आउंदी, बैरागी ते त्यागी दी भी परख नहीं आउंदी। अज एक ऐसा पुरुष आया है जो वाकई जोहरी सी, जो परख सकदा सी, जिन्हों बोध सी, जिन्हों समझ सी। कहते ने रब्बी रस माणे बिना रब्बी रसकां नूं पहचानना बहुत औखा है। बैराग दी चिंगारी पैदा होए बिना किसे बैरागी नूं समझना बड़ा औखा है। ते नाम रस दा थोड़ा जिहा स्वाद चखे बिना किसे महापुरुष नूं समझना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। या इंज कह लो, किसे महापुरुष नूं समझण दी कसवटी यही है कि मनुख दे अंदर कुछ महानता ते पैदा होई होवे, कुछ ते रब्बी झलक उस दे अंदर उजागर होई होवे, तां ही पहचान सकेगा, वरना पहचानण दी होर कोई कसवटी नहीं। कसवटी इस सिख कोल सी, ओदी कसवटी ते ये 22 दे 22 गुरु पूरे नहीं उतरे, पखंडी साबित होए। इते प्रगटावा कर रहे ने, इते दिखावा कर रहे ने। और गुरु हरकृष्ण जी महाराज दे उच्चारण कीते उस वाक दा नाजायज गलत लाभ उठा रहे ने और जगत नूं भरम भुलेखे दे पा रहे ने। बाइयां नूं मत्था टेक के ये सिख एक हलवाई तो पुछदा है, इत्थे कोई होर भी रहिंदा है? सोडी वंश दे चों, बाबियां दे चों, गुरु रामदास जी महाराज की संतान पीढ़ी दे चों इत्थे कोई होर भी रहिंदा है? तो उस हलवाई ने कहा, हां, एक तेगा कमला रहिंदा है। सादा जिहा छुपिया छुपिया किथे है? ओ सामने भोरे च। कितने चिर दा रहिंदा है? गालबन 25-26 साल ते हो ही गए ने, इत्थे ही रहिंदा है, प्रगट ही नहीं आउंदा। दरअसल एक बहुत वड्डी तैयारी की जा रही सी, बहुत वड्डी तैयारी। जद हीरा वाकई हीरा बनना चाहता है तो धरती की गोद दे च रह के अंदरूनी गर्मी नूं सहार के ओ अपने अंदर चमक पैदा करता है। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज अपने अंदर वो शक्ति पैदा करना चाहते सन जिहदे नाल देश दियां गुलामी दी जंजीरां तोड़ सकीए, जरवाणियां दा टाकरा कर सकीए और मजलूमां दी रखिया कर सकीए। बिना शक्ति तो ये सब कुछ होना बड़ा औखा सी। ते शक्ति प्राप्त होंदी है
परम शक्ति नाल जुड़ के, ते परम शक्ति नाल जुड़न दा वसीला है जप ते तप। आप उस भोरे दे विच बैठ के उस परम शक्ति नाल इकमिक होए ने। हुण ते सिर्फ उड़ीक है ये हीरा अपनी चमक प्रगट करे, दमक प्रगट करे। अज जोहरी भी आ गया है, पुछदा है इत्थे कोई होर सोडी बंशदा रहिंदा है? हाँ रहिंदा है। एक तेगा कमला उस सामने भोरे दे माता गुजरी भोरे दे बाहर बैठ के हर तरह की जरूरतां की पूर्ति गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दियां करदियां सन। एक बैरागी है, एक त्यागी है। त्यागी बाहर बुए ते बैठा होया है और इस त्यागी का नाम है माता गुजरी। बैरागी भोरे विच बैठा होया है और इस बैरागी का नाम है धन गुरु तेग बहादुर। इस त्यागी पासों इजाजत मंगी है इस सिख ने, मैं उस बैरागी दे दर्शन करने ने। पति कोल है, पति कोल बैठना नसीब नहीं, कितना त्याग। पति कोल है, पति नाल गल बात करना भी नसीब नहीं, कितना त्याग। सिर्फ अन्न चाहिए, पानी चाहिए, गुरु तेग बहादुर साहब जी नूं इस लोड़ की पूर्ति कर देनी है। वस्त्र धो देने ने, सेवा कर देनी है, बस इतना ही संबंध। इस दे नाल कतई एक पत्नी तृप्त नहीं हो सकेगी, पर गुजरी जी तृप्त सन क्योंकि त्याग सी। ये त्याग ते वैराग दा संगम सी, ये त्याग ते वैराग दा एक महान तीरथ सी। माता गुजरी पास इजाजत मंगी इस गुरसिख ने, मैं उस बैरागी दे दर्शन करने ने जिस दे बाहर इतना वड्डा त्याग प्रगट होया है, बैठा है। मैं देखना उस बैरागी नूं। अंदर गया है, मत्था टेकिया है, निहालो निहाल होया है। जो कसवटी इस सिख ने अपने कोल रखी सी, उस कसवटी ते धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज पूरे उतरे ने। कोठे ते चढ़ के एक भोरे दे च ते प्रगट करन वाला कोठे ते चढ़ गया। वाकई प्रगट करन लई ते छत चाहिदी सी, वो चढ़ गया कोठे ते। गुर लाधो रे, गुर लाधो रे। ये सब 22 गदियां जो लगियां ने पखंड है, धोखा है, छल है। गुरु ते भोरे च बैठा है। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नूं प्रगट करन वाला इस गुरसिख दा, इस महान आत्मा दा नाम सी मक्खण शाह लबाणा। और इसने लबाणा कौम नूं सिख इतिहास दे अमर बना दिता। गुरु वाकई भोरे च ही आउंदा है, उते शब्द दे भोरे च आउंदा है। कोई जप के प्रगट करे, उते भोरे च ही आउंदा है। कोई जाके प्रगट करे, कोई अंदर प्रवेश करके प्रगट करे। आप गुरु सन, भोरे च छुपे रहे, आप प्रगट हो गए तो अपना बलिदान देने लई तैयार हो गए। जो तपस्या कीती है, इस नाल देश की उसारी करनी है, कौम की तामीर करनी है और मजलूमां दी रखिया करनी है। आपने बहुत वड्डा भ्रमण किया, आसाम तक और समुचे बंगाल दे आप दा रटन होया है। आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना, फिर चट्टागांग और गुवाहाटी, धोबड़ी और फिर बंगाल दे तमाम वड्डे छोटे शहर जिहदे च कलकत्ता भी आ जाता है। इस इलाके च
गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे इतिहासक अस्थान मौजूद ने और पुरानी दास्तां अज भी सुना रहे ने और अज भी लोकी उस तो नवीनता की झलक देंदे ने और आत्मिक आनंद माणदे ने। थां थां ते जो आप रटन करते सन उसका मुख मकसद इतना सी कि पुण्य दान दिन करत बते। बस थां थां ते नाम दा दान करते जाना, मजलूमां दी रखिया करनी है, ये दान करते जाना, अन्न दा दान करते जाना, धन दा दान करते जाना, नाम दा दान करते जाना, ज्ञान दा दान करते जाना। इस तरह दान करते करते आप भ्रमण करते रहे। पटने दे आप अपने परिवार नूं छोड़ के आसाम वल गए और बाकी दे बंगाल दा आपने भ्रमण किया। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज दे जन्म तो बाद आपने पंजाब दा रुख किया और आपने आनंदपुर साहब आके वसाया। ये उन्हां दी वसाई हुई आबादी है, उन्हां दा वसाया होया शहर है। जैसे अमृतसर गुरु रामदास जी महाराज दा वसाया होया है, जैसे गोविंदवाल धन गुरु अमरदास जी महाराज दा वसाया होया है, इस तरह आनंदपुर साहब गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दा वसाया होया है। आपने इत्थे जगत नूं बैराग दी शिक्षा देनी आरंभ की थी और ये सही है, सच है कि संसार तो उदास होए बिना परमात्मा की तलाश करनी अति कठिन है, बहुत कठिन है। पदार्थां तो उदास होए बिना परमात्मा की तलाश करनी बहुत औखी है, बहुत औखी है। ये उपदेश, ये संदेश अपनी बाणी दे राही वंडदे रहे, देंदे रहे। इधर औरंगजेब दी कुटल नीति देश दे दमन विच लगी हुई सी। धन इस देश दा काफी जरवाणियां ने लुट लिया सी, असमत लुट लई सी, इज्जत लुट लई सी। हुण संस्कृति नूं लुटण दे लगे हुए सन, हुण देश दे धर्म नूं भी नेस्तो नाबूद करन दे लगे हुए सन। अफगान खां जो कश्मीर दा सूबा सी, औरंगजेब दे हुक्म नाल उसने कश्मीरी पंडितां दा दमन शुरू कीता। नीति सी उस वक्त दे सत्ताधारियां दी कश्मीर सिरमौर है। इहदे पहाड़ां चों पानी दे झरने निकलदे ने, मैदानी इलाकियां नूं सरसब्ज करदे ने और कश्मीर तो ही ब्राह्मण चल के सारे देश दे धर्म दा प्रचार करदे ने, ज्ञान दी गल सुणांदे ने। पानी दे झरनियां नूं बंद करन दी लोड़ नहीं, ज्ञान दे झरनियां नूं बंद होना चाहिए। इस तरह इस कुटल नीति दे मुताबिक कश्मीर दे सूबे ने कश्मीरी पंडितां दा दमन शुरू किया और कश्मीरी पंडितां दी एक बहुत वड्डी कॉन्फ्रेंस, बहुत वड्डा इकट्ठ उस वक्त अमरनाथ नाम दे तीरथ ते होया, जिस दे च यही मता पकाया गया कि देश दे च कोई शक्तिशाली होवे जो साडी बांह पकड़े और साडे धर्म की रक्षा करे। सोच समझ के आखिर सहमति नाल यह फैसला होया कि असी सारे आनंदपुर साहब दे जाके गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अगों फरियाद करिए। इस दौर दे इस युग दे गुरु नानक दे घर तो इलावा साडा कोई रखवाला नहीं, साडा कोई रक्षक नहीं। तो इस तरह कश्मीर दा धर्म, कश्मीर दी संस्कृति, कश्मीर दा जीवन, कश्मीर दा पंडित, कश्मीर दा ब्राह्मण फरियाद लेके आया है धन गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज दे अगों, जेड़े उन्हां पंडितां ने बचन बोले ने। गुरु प्रताप सूरज दे भाई संतोख सिंह जी ने इंज लिखे ने, रावर बिना आन नहीं कोई, समर्थ बलि जो रखक होई, एक आसरा आप गुसाई, गहो बाओ
बूढ़त सब जाही। साडी बांह पकड़ो, सब कुछ डुबदा जा रहा है, सब कुछ गर्क होंदा जा रहा है। संस्कृति, धर्म, ईमान, इज्जत, आबरू सब नष्ट होंदी जा रही है। कमजोरां दी बांह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने पकड़ ली। तदी ते आप दे नाल ए वाक जुड़ गया। बाहां जिन्हां दी पकड़िए, सिर दीजे बाहां न छोड़िए। गुरु तेग बहादुर बोलिया, धर पईए धर्म ना छोड़िए। वाकई दिल्ली दे चांदनी चौंक दे सीस ते दे दिता है, पर कमजोर ब्राह्मणा दी बांह नहीं छोड़ी। अपना सीस दे के बांवां मजबूत कर दित्तियां, अपना सीस दे के सिर बचा दिता, अपना सीस दे के देश की संस्कृति, इज्जत, आबरू नूं गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने अपना बलिदान दे के बचाया। आप जद आनंदपुर साहब तो चले ने, ब्राह्मणों की फरियाद सुन के, इतिहासक घटना है, आप फरियाद नूं सुन के लंबी सोचनी च पै गए। तां उस वक्त धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज गोबिंद राय सन और आयु सिर्फ 9 साल दी सी। अपने पिता नूं बहुत गंभीर सोचनी विच देख के हाथ जोड़ के कहने लगे, गुरुदेव पिता, इस तरह की गहरी सोच और उस दे चिंता भी है क्यों? एक कमजोर ब्राह्मणों नूं वेख के सोचनी है। तो सोच आप दी कित्थे तक पहुंची है? तो गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गोबिंद राय दे सिर ते हाथ रख के कहंदे ने, कोई बहुत वड्डी आत्मा दा सीस चाहिदा है, तां ही ये आत्मावां बच सकणगियां। तो एकदम उछल के गोबिंद राय ने कह दिता, महाराज, किसी नूं तैरना सिखाना होवे, पानी विच आप तैरना पैंदा है, किसी नूं मरना सिखाना होवे, आप मरना पैंदा है। खड़ावा पहन के गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज चल पे। छोटे छोटे पिंड शहरां चों लंघदे होए 5 साथियां नूं नाल लेके आप आगरा पहुंचे ने। बगीचे च बैठे सन। आपने एक दुशाला, एक अंगूठी आजड़ी नूं दित्ती। आख्या, बाजारों खान पान दा समान लेके आओ, ताकि साडे नाल दे साथी ते असी कुछ छक सकीए। एक हलवाई दे पास जद एक कीमती दुशाला ते हीरे जड़त रतन जड़त ए अंगूठी आजड़ी वेचण लगा, हलवाई नूं शक पै गया। लखां दी ए अंगूठी, सैकड़ियां दा ए कीमती दुशाला एक आजड़ी दे पास, और इन्हां दे बदले च ये सिर्फ खान पान दा समान मंगदा है, थोड़ा जिहा। हो ना होवे इसने चुराया है, पर कौन दसे, ये ते अपने आप नूं गिरफ्तार कराने वास्ते गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने स्वयं ही अडंबर रचिया है। शहनशाह दे सामने होण दा और उसनूं दसण दा कि तू जबर कर रहे हैं, तशद्दद कर रहे हैं। हलवाई ने शहर कोतवाल नूं खबर कर दिती, आजड़ी पकड़िया गया। उस तो पूछया गया, ये सब कुछ तेनू कित्थों मिले है? तां दस दिता, बाहर बगीचे च बैठे ने एक त्याग दी मूर्ति, उन्होंने मैनू ये दुशाला दिता है और ये अंगूठी दी है। इस तरह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज गिरफ्तार होए, फौज दे पहरे विच दिल्ली लियांदे गए और इत्थे जालमा ने पहले पिंजरे विच बंद किया। जो अठे पैर प्रभु दी रजा विच रहिंदे सन, उन्हां दी रसना तो ये बोल निकले ने, बल छुटक्यो बंधन परे, कछु ना होत उपाय,
कहो नानक अब ओट हर, गज जू हो सहाय। फिर आपने अकाल पुरख दे अगों इंज भी जोदड़ी की, संग सखा सब तज गए, को न निभेओ साथ। कहो नानक ए विपत में, टेक एक रघुनाथ। हे प्रभु, तेरा ही आश्रय, तेरी ओट है, और तेरे आश्रय करके ही मैं मजलूमां दा पख लिया, कमजोरां दा पख लिया और वकत दी सता नाल टकराया। सता कितनी कठोर होंदी है, कहंदे ने मां लई भी जगह नहीं आउंदी सताधारी दे हिरदे च, पिता लई भी थां नहीं आउंदा, भरावां लई भी थां नहीं आउंदा, भैणा भतीजियां बच्चे बच्चियां लई भी कोई थां नहीं आउंदा। सताधारी दे हिरदे च थां आउंदा है सिर्फ सिंघासन लई, सिर्फ सता लई, और उस सता तो सब कुछ कुर्बान कर सकता है। इसका जीवदा जागदा सबूत मिलता है। औरंगजेब ने सता की खातर अपने तिन्ने भरा कतल किए, अपने बुढ़े पिता नूं आगरे दे किले विच कैद किया। गर्मियां दे दिनां च यह बुढ़ा प्यो कैद सी, अंदर सेवा करदी सी। उसकी लड़की जहां आरा औरंगजेब की भैन यह भी कैद सी, क्योंकि प्यो का पख लैंदी सी, प्यो की हिमायत करदी सी। अंदर सुराही दे जद पानी मुक चलिया और शाम तक पानी का चलना बड़ा औखा सी, दोपहर ढल चली सी। शाहजहां ने संतरी नूं आवाज मारी, पानी चाहिदा है। ते संतरी कहन लगा, जहां पना मेरे पास ताले दी चाबी नहीं, चाबी ते बादशाह सलामत अपने कोल रखते ने। इतबार ही नहीं करता सी औरंगजेब। मता कोई सिपाही आजाद कर देवे शाहजहां नूं, ते शाहजहां तो खतरा अजे भी औरंगजेब नूं सी। जद शाहजहां दी जोदड़ी सुन के संतरी औरंगजेब दे पास गया ते कहन लगा, बादशाह सलामत शाहजहां पानी मंगदे ने। गरजदी हुई आवाज दे औरंगजेब ने आख्या, उस बुढ़े नूं कह दो शाम नूं रोटी आवेगी ते पानी आ जाएगा। हुण मैं आके ताला नहीं खोल सकता, क्योंकि आप ताला खोलदा सी ते आप ही बंद करदा सी। कहंदे ने जद यही बोल संतरी ने शाहजहां नूं सुनाए तो उसने उत्थे एक रुबाई लिखी है, बाबाए मन बहादुर मन, दी रोज लख सवार बोदम। एक दिन मैं भी लखां असवारां दा मालिक सी, इमरोज है मोहताज है यक कासा आबम। अज मैं एक प्याला पानी लई मोहताज हां, दरी दुनिया मगरूर न बायद बोद। इस झूठी दुनिया दा भुल के भी हंकार नहीं करना चाहिदा। ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी, ऐ मेरे बच्चे तू अजीब मुसलमान है, तू सुनते सही। आफरी हिंदुआ हर बाब के मुर्दा रामे देहंद दायम आ। शाबाश है हिंदुआ ते मरे हुए प्यो नूं भी पानी देंदे ने। ऐ पिसर तू अजब मुसलमानी, जिंदा राबा जानम बा आब न रसानी। प्यो तेरा जिंदा है ते पानी दे घुट लई तरस रहा है। पिता पानी दे घुट लई तरसिया है। भरावां नूं तड़पा के मारिया है, भतीजियां नूं तड़पा के मारिया है। भैणां दी शादी नहीं कीती, बच्चियां दी शादी नहीं कीती। इस पुरुष तो हो ही नहीं सकता सी कि यह गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज नाल इंसाफ नाल पेश आउंदा है। हुक्म सादर कर दिता कि यह ईन मने नहीं ते शहीद कर दो। तो तसीहे दे के दिल्ली दे चांदनी चौक दे आप नूं शहीद किया गया। मगर सुदी पंज संमत 1732 नूं आप जी नूं दिल्ली विखे शहीद किया गया। आप जी दा सीस भाई जेता लैके गया, जिस दा संस्कार आनंदपुर साहब होया। आप दी देही नूं लखी शाह बनजारे ने गड्डे ते रख के अपने घर लियांदा। एक छोटा जिहा पिंड सी जिसदा नाम सी रकाबगंज। अपने घर दे पातशाह दी पवित्र देही नूं रख के अपने मकान नूं अग ला दिती। इस तरह सतगुरु दी देही दा संस्कार होया। ये दोवें पावन अस्थान गुरुद्वारा सीसगंज, गुरुद्वारा रकाबगंज दिल्ली विच मौजूद ने ते आप दी परम शहादत दा संदेश दे रहे ने।
उपदेश दे रहे ने, चुना जिंदगानी कुनंदर जहां कि चू मुर्दाबाशी न गोयन मुरद। इस ढंग नाल अपनी जिंदगी व्यतीत कर कि जब तू मर भी जाए तेरी मौत जिंदगी का उपदेश देंदी रहे।